सर इस वक्त हमें ज्वाइन करें मलिक अहमद बच्चर साहब, अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असेंबली के। बच्चर साहब, आपको प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहेंगे। सर, कल आपकी बानी पीटीआई से मुलाकात हुई है, क्या गुफ्तगू हुई है उस मुलाकात में? देखिए जी, बात ये कि हमारे पंजाब में एक मसला बना हुआ है जी, तो उस सिलसिले में जो कि हमारे मेंबर हुए हैं सस्पेंड हुए, उस सिलसिले में बात हुई। तो बाकी उनकी सेहत बिल्कुल ठीक थी। तो मैं ये समझता हूँ कि तहरीक हवाले से भी बातचीत हुई। तो अब जो स्पीकर साहब ने किया है उस पर उन्होंने अप्रिशिएट किया है हमारे मेंबरान को। तो उसके बाद तहरीक का भी उन्होंने कहा है मुहर्रम के बाद इंशाअल्लाह ताला तहरीक भी चलाएंगे और उसका अभी मॉडल जो है वो फैसला होगा मॉडल का। तो आगे अब जो नाहली की तरफ जा रहे हैं, ऐसा मुमकिन है कि मलिक साहब आपको भी नाहल तो नहीं कर देंगे? अब देखिए 26th अमेंडमेंट के बाद ये तो पता नहीं क्या, क्योंकि अदालतें तो रहे नहीं, लेकिन ऐसा कोई है नहीं है। हाँ, वो कोई बनता नहीं है उसका। नहीं बोले कोशिश कर रहे हैं क्या, डराने की कोशिश कर रहे हैं क्या? डराने मुझे नहीं लगा, क्योंकि देखिए रेफरेंस है ही नहीं ना। अब स्पीकर साहब लाभ होंगे और मुझे नहीं समझ आती कि वो उनका दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा। कि वो एक लाभ होंगे आदमी कह रहा है कि मैं रेफरेंस भेजूंगा, नारेबाजी पे 62 63 की डेफिनेशन तो पढ़े। वो डिफ्लेक्शन देखे ना। अब आप खुद देखें कि जो वहां पे अगर आप देखें भी नारेबाजी पे वो भी, और पार्लिमानी लीडर खुद शोकाज नोटिस देता है। हाँ जी, उनका क्या किसी जमात के साथ किसी मेंबर का स्पीकर कैसे रेफरेंस भेज सकते हैं? अगर कोई भी ना कोई शोकाज नोटिस हो, ना कोई पार्लिमानी लीडर सड़क पे खड़े होकर कहते जी मन फलां बंदे ने किया सी ते मैं अपना इसको मैं नायर कर रहा हूँ कि मैंने फलां ने किया सी, किया मेरा कहना नहीं मन के। पार्लिमानी लीडर ने ये कहा। यानी इस किस्म की बातें हैं। अब लॉ नोइंग आदमी है वो बंदा। हम्बल थे, बड़े तहम्मुल से कर रहे थे ये। एकदम मुझे लगता है सीएम साहबा खिताब कर रही थी और उन्होंने कहा भी वहां पे कि मेरी तरफ देखें, अपोजिशन को तो आप सालों से देखते आ रहे हैं, उनकी सुनते आ रहे हैं, तो ये कहीं उनको राजी करने की कोशिश है? अब मैं इसमें यही कह सकता हूँ जी, उनको राजी कर रहे हैं। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि अगर इंडिपेंडेंटली उनको कोई फैसला करना पड़ता तो ऐसे फैसले करते। अब जो मेरी थिंकिंग है वो यही है कि वो उनको राजी कर रहे हैं। तो इस वजह से वो इस हद तक एग्रेशन में और उनकी बॉडी लैंग्वेज, लेकिन वो एक अपोजिशन के बगैर कैसे असेंबली चलाएंगे? सबको अगर वो डिसीट करते जाए फिर असेंबली तो जिस तरह 23 मेंबर्स के साथ 509 अरब रुपए का बिल पास हुआ है और सप्लीमेंट्री बजट, तो आप खुद देख लें। अगर आप उस दिन की पिक्चर्स देखें तो वो 25 लोग भी नहीं होंगे मेरा ख्याल है। 25 लोग भी नहीं थे। तो अब अगर 12.5 करोड़ अवाम का 509 अरब रुपए का इतना बड़ा सप्लीमेंट्री बजट पास हो गया, वो ये पास कर रहे हैं, तो फिर यही है। फिर वहां पे तो बस फिर अपनी मर्जी से वो जिस तरह कहते हैं कि सुनिया और गलियां तो मिर्जा यार फिर वो फिरते ही रहे, खुद ही अकेले ही घूमते रहे। अच्छा, एक बात की जा रही है, शायद ऐसी जिमनी सी बात है, आपसे चूंकि बात कर ली जाती है हम भी खुल के कर लेते हैं कि जी हमजा शहबाज के हवाले से जो उस वक्त एक फैसला आया था ना, वो 18 सीटें थी कि 20 सीटें थी, अब वो बदला लेना है ये डी सीट करवा के। ऐसी खबर सी है, कोई बात ही कोई नहीं खास। पहले कितने बदले ले चुके हैं। बदले लेते रहे, हम बदले लेते जाएंगे। लेकिन हम झुकेंगे नहीं। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो तहरीक के बारे में बताएं जो 10 मुहर्रम के बाद शुरू होनी, क्या खान साहब ने हिदायत दी हैं? और मुज़ाकरात के हवाले से भी कुछ चीजें चल रही हैं और पार्लिमानी इजलास में भी हुई हैं, जरा उस पर भी रोशनी डालें। सर देखिए, मैं अर्ज करूंगा कि जो तहरीक है, तहरीक के बारे में अभी फैसला होना है। खान साहब ने ये कह दिया कि आप तहरीक चलाएं। अब ये उसका जो थीम है, उसकी जो डेट है, उसका तो अभी फैसला होना है। बाकी जो इन्होंने खत हमारे जो 5 लीडर्स हैं अंदर इन्होंने लिखा है देखिए उनका पूरा हक है और उस खत को खान साहब ओन भी करेंगे और कंसिडर भी करेंगे क्योंकि उनकी कुर्बानी है जी। अब इन चीजों का कब्ल वक्त जो तबसरा करना है वो बड़ा मुश्किल है। ये चीजें कुछ दिनों तक खुल के सामने आ जाएंगी। अच्छा, लेकिन आप अपनी राय बताएं, मुज़ाकरात होने चाहिए? देखिए मैं बताता हूँ, मुज़ाकरात बाख्तियार मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए। हाँ, यही बात है। बाख्तियार मुज़ाकरात।
हाँ। अगर ये मुज़ाकरात कहते हैं कि हमने सिर्फ करने एक बैठक करनी है और उसके बाद हमने फारिग हो जाना है, हाँ। तो वो नहीं, वो मुज़ाकरात पहले भी 2 दफा हुए हैं। इनकी तो इतनी ताकत भी उस वक्त नहीं थी कि ये खान साहब की मुलाकात भी नहीं करवा सकते थे। सही बात है, ठीक है। मुज़ाकराती कमेटी, तो वो उन मुज़ाकरात का कोई नहीं फायदा, बिल्कुल नहीं फायदा। ऐसा हुआ अगर मुज़ाकरात बाख्तियार हुए तो जरूर पीटीआई करेगी। अच्छा, तो एक जो शाह महमूद कुरैशी साहब वाला और बाकी लोगों का खत आपने जिक्र भी किया, तो फिर वो कैसे कंसीडर किया जाएगा? वो ज़ाहिर मुज़ाकरत करके ही होगा। खान साहब ने करना है ना कि पहले फैसला तो खान साहब ने करना है। देखिए उन तक इतला पहुंचेगी, उकला है जो लोग जाते हैं, खान साहब इतला पहुंचेगी और उसके बाद उन्होंने जो फैसला करना है। अच्छा, इससे आप एक चीज आज मैंने गौर किया, अभी प्रोग्राम से पहले भी बात कर रहा था, ये जो आप भी कहते हैं, पीटीआई भी कहती है, खान साहब भी कहते हैं कि बाइख्तियार लोगों से मुज़ाकरात होने चाहिए, तो इससे कहीं ये देखें वो उनको और मजबूत नहीं करने का तासुर जाता, और वो मजबूत हो भी गए और वहां से मुसलसल आ रहा है कि हम नहीं मुज़ाकरात करेंगे, हमारा ये काम नहीं है। डीजीआईएसआई का जो डीजीआईएसपीआर का जो आया बीबीसी पे इंटरव्यू, उसमें भी उन्होंने कहा कि हम क्यों करें, सियासतदान करें। तो इस बात को फिर जब पीटीआई की तरफ से कहा जाता है तो ये कोई तजाद नहीं है? देखिए बात ये है जी कि ये जो बात है ना, ये बात तो सब पे यहाँ है कि बाख्तियार कौन है जी। तो अब अगर मुंह से कहते भी रहे तो बाख्तियार तो वही है ना जी। तो बाख्तियार लोगों के साथ बाख्तियार मुज़ाकरात ही होने चाहिए, बाकी तो फायदा नहीं है। बाकी तो हम झेल रहे हैं जो कुछ हमारे ऊपर आ। अगर मुज़ाकराती अमल पैरेलल चलता रहे, क्योंकि ना मुल्क की बात कर रहे हैं, जाहिर है कोई रास्ता निकलना चाहिए, तो अब जाहिर है वो असीराने कोट लखपत ने भी ये कहा है, लिखा है, भेजा है, खत लिखा है और उसको कंसीडर भी किया गया है। तो पैरेलल के कायल नहीं है इमरान खान, आप क्या समझते हैं, या उनको कायल नहीं किया जा सकता ताकि ये चलता रहे सिलसिला और कोई रास्ता निकल आए, कोई रास्ता बन जाए? देखिए सिलसिला चलेगा और रास्ते भी बनेंगे इंशाल्लाह। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब इस गवर्नमेंट का जो जुल्म है वो इंतहा पे हो चुका है। अब डेफिनेटली जब एक चीजें ये सामने आपके डे बाय डे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जब तेजी से डेवलपमेंट्स होती हैं तो कुछ ना कुछ नतीजा निकलता है। स्टेटस को नहीं है, तो मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला रिजल्ट निकलेगा। अच्छा, अभी ये जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया है उसके बाद ये मजबूत होगी है हुकूमत बहुत ज्यादा, और शायद उसी मजबूती का नतीजा है कि वो जनाब आप लोगों के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस भी भिजवा रहे हैं। मुझे तो लगता है आज ये खबर थी कि सेक्रेटरी साहब कहीं इलेक्शन कमीशन चले भी गए, तो ये वाकई कहीं इस मजबूती के चक्कर में ये फैसला तो नहीं करवा लेंगे? देखिए अब इसमें मैं कब उस वक्त तो नहीं कह सकता, अब देखें क्या होता है। तो वो तो स्पीकर साहब का अपना फैसला है, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि वो इंडिपेंडेंटली ये काम नहीं कर रहे, ये गवर्नमेंट करवा रही है उनसे। हाँ जाहिर है पीछे तो है। बहुत शुक्रिया।